धन धन गुरु गोविंद देव जी। एक गुरु गोविंद देव जी के समय की घटना है जिससे हमें पता चलता है कि हम आज कहाँ पर खड़े हैं। गुरु गोविंद देव जी ने निर्णय करके बता दिया कि 3 टाइप के सिख होते हैं जो संगत में आते हैं। धन गुरु गोविंद देव जी, धन गुरु गोविंद देव जी। गुरु गोविंद देव जी का एक हजूरी हुआ करता था जिसका नाम इतिहास में आया है भाई जग्गा। भाई जग्गा जो गुरु गोविंद देव जी की हजूरी सेवा किया करता था, जैसे वस्त्र धोना, खाना परोसना, पैर दबाना। कितनी बड़ी किस्मत होगी जो गुरु गोविंद देव जी की हजूरिया जो हमेशा साथ में रहे। धन भाग उसके, धन भाग उसके। धन धन गुरु गोविंद देव जी, धन धन गुरु गोविंद देव जी। अब वो गुरु गोविंद देव जी के एकदम करीब वस्त्र धोता है, सेवा करता है। जो कुछ पुराने सेवादार थे उन्हें ईर्ष्या होने लग गई। ये हम कब से आए हैं, ये कुछ समय से आया हुआ और इतना करीब हो गया गुरु गोविंद देव जी का। गुरु गोविंद देव जी ने इसे अपना हजूरिया बना लिया। ईर्ष्या होने लगी। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना। ये सब हमारी बात हो रही है। हमें पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। भगत वत्सल होए बसगत आया, संगतों के बस में है। इधर ही है सचखंड में, साथ संगत में ही सचखंड है। भगत वत्सल होए बसगत आया, भक्तों के वश में ही आया है बस। पुराने सेवादारों को ईर्ष्या होने लग गई और ईर्ष्या फर्स्ट स्टेज होती है। ईर्खा, जेलेसी फर्स्ट स्टेज होती है। जब जेलेसी बढ़ती है तो सेकंड स्टेज होती है निंदा। जब इंसान किसी की बुराई करता है तो उसके पीछे होती है जेलेसी। पहले जेलेसी आती है, उसके बाद वह आदमी निंदा करना शुरू कर देता है जो मनमुख होता है, गुरमुख नहीं करता। तो बहुत सारे सिखों ने उसकी निंदा करने लग गए तो वो घबरा कर सेवा छोड़ दे। ऐसा कितने लोग होते हैं जो निंदा छोड़ के सेवा करना छोड़ देते हैं। मानो कोई लंगर में सेवा कर रहा है, अब उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाए या निंदा करने लग जाए कि पैसा खाता है, तो सबसे पहले वो सेवा छोड़ देगा, नाम ना खराब हो जाए। धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु गोविंद देव जी। एक मिसाल दी। तरीके होते हैं, मनमुख टूट जाते हैं। जो कच्चे होते हैं गुरुमुख परवाह नहीं करते। धन गुरु नानक, उन्हें ज्ञान होता है कि हमारी निंदा हो रही है, हमारा भला हो रहा है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। कबीर जी कहते हैं, मुझे निंदकों से प्यार है, निंदकों पे कुर्बान जाऊं, क्योंकि बैठे बैठाए मेरे पाप धो रहे हैं निंदक। अब गुरुमुख को यह ध्यान है, वो विचलित नहीं होता, मनमुख टूट जाता है। और भाई जग्गा गुरुमुख था, ऐसे ही थोड़ी ना गुरु गोविंद देव जी अपने पास रखे थे उसको। धन गुरु नानक। उसकी निंदा करने लग गए सेवादार कि वो टूट जाए, मगर वो नहीं टूटा, अपनी सेवा में लगा रहा। एक दिन वह अकेला मिल गया। धन गुरु नानक। जो इसे ईर्ष्या करते थे, इसे पकड़ के बहुत पिटा, बहुत मारा, अधमरा कर दिया मार मार के। धन गुरु नानक जी। इसलिए क्योंकि यह गुरु गोविंद देव जी के करीब था। करते वो भी संगत हैं जिन्होंने पीटा, मगर उन्होंने क्या सीखा। जो निंदा करते हैं वो भी संगत है, मगर उन्होंने क्या सीखा। धन गुरु नानक जी। बात चल रही है कि संगत में हम भी आते हैं, मगर हमें कौन सी अवस्था प्राप्त होगी तो हमें मिलेगा। वाहे गुरु। मेरे अंतर्जामी गुरु गोविंद देव जी सब जान गए। उसे बुलाया, अधमरी हालत में, पट्टियाँ लगी हुई हैं, चोटों से भरा हुआ है। गुरु गोविंद देव जी के सामने आया तो उन्होंने कहा, किसने मारा है बता जग्गिया, तुझे किसने पिटा है।
पातशाह, ये तेरे ही चोज है। उसकी अवस्था देखो मन की, पिटने वाला भी तू, पूछने वाला भी तू, मरम पट्टी करने वाला भी तू। धन गुरु नानक, बचाने वाला भी तू। तुझसे क्या छिपा है, तू ही तू है, तू ही तू है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कौन सी अवस्था है जो पिटने वाला भी तू, बचाने वाला भी तू, पट्टियाँ करने वाला भी तू, पूछने वाला भी तू। धन गुरु नानक जी। गुरु गोविंद देव जी ने उस समय 3 बर्तन मंगाया। ये किया, 3 बर्तन मंगाया। एक मट्टी का गोला बर्तन, मतलब एक पताशा बड़ा, और एक पत्थर लेके आओ। और संगत से कहा, ये 3 चीजें मैं करके दिखा रहा हूँ, अंदाजन तुम खुद लगा लेना कि तुम्हारा स्टेज कहाँ पे है, तुम कौन सी अवस्था में हो। धन गुरु नानक जी। गुरु गोविंद देव जी ने 3 बर्तन मंगाए, 3 घड़े मंगाए, जिसमें पानी भरा हुआ था। एक में मिट्टी का डला डाला, एक में पत्थर डाला, एक में पतासा डाला। कुछ समय बाद कहा, पत्थर को बाहर निकालो। धन गुरु नानक जी। पत्थर बाहर निकाला, पत्थर गीला है मगर घुला नहीं है। धन गुरु नानक। कुछ देर बाद पानी सूख गया, पत्थर सूख गया, गीला हुआ मगर सूख गया। गुरु गोविंद देव जी ने कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसे पिटा है। ये वो अवस्था है जिन्होंने इससे जेलसी की है, ईर्ष्या की है, निंदा की है। जो सत्संग में आ तो रहे हैं मगर सत्संगत का असर नहीं हो रहा है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। थोड़ी देर बाद भीग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए गीले हो रहे हैं, भीग रहे हो रहे हैं, मगर थोड़ी देर बाद असर खत्म, मतलब बाहर जाते ही भूल जा रहे हैं, भीतर प्रवेश नहीं कर रहा है, सख्त हो गए हैं हृदय। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, सवाल आता है। इसका जवाब आगे आएगा, बने रहिएगा। ये भावना कि हम किस भावना से संगत में जा रहे हैं, ये कुछ सीखना है। भावना ये है कि संगत के दर्शन हो जाएंगे, गुरबानी कानों में जाएगी, तो पत्थर नहीं हो सकता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं, अरे कि लोग कहें कि संगत में जाता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि गलती ढूंढनी है। तो बाबा नंद सिंह जी के वचन, ऐसे तो मत ही आए, क्योंकि जो है वो भी देखे चले जाएंगे। आते हैं पुण्य कमाने, पाप कमा के चले जाते हैं, गलतियां ढूंढते हैं। धन गुरु नानक। कहते हैं मक्खी, सारा शरीर स्वच्छ होता है, जहाँ जख्म होगा वहीं बैठती है। कीर्तन चल रहा है, कथा चल रहा है, गुरु गोविंद देव जी का प्रकाश चल रहा है, मगर वो ढूंढ लेंगे गलती। वो गंदी मक्खी, पत्थर हृदय है। धन गुरु नानक। भावना शुद्ध रख के आना बहुत जरूरी है, जैसी भावना वैसा फल। धन गुरु नानक जी। गुरु नानक जी मेहर करें, कभी भी हमें ऐसी अवस्था को ना बख्शें कि हम पत्थर की अवस्था हो जाएं। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। यहीं पे बसा है वो, मगर पत्थरों को कैसे मिले, पत्थरों को कैसे मिले? जिनके हृदय पत्थरों के हैं उन्हें नहीं मिलेगा। गुरु गोविंद देव जी ने कहा, अब मिट्टी का डेला डाला था, उसमें से निकालो। हाथ डाला, वो घुल तो गई, नीचे तो पातशाह ने कहा नीचे हाथ डालो, तो नीचे बैठा, नीचे मिट्टी बैठी थी। धन गुरु नानक। यहाँ पे गुरु गोविंद देव जी ने हमें समझाया, हम मूर्खों को कहने लगे ये दूसरे प्रकार के संगत हैं, घुल तो गए, सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं,
पत्थर से लाख गुना अच्छे हैं। सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, भूल भी गए हैं, मगर अपनापन आप नहीं छोड़ रहे हैं, अहूमे नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब भाव अहंकार नहीं छोड़ रहे हैं। मगर मुझे ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे रोक दिया, मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। धन गुरु नानक जी अपने हौमे नहीं छोड़ रहे हैं। मिट्टी के ढेले के समान है, घुल तो गए हैं मगर अपनी हौमे नहीं छोड़ रहे हैं, तो एक कैसे होंगे परमात्मा से। धन गुरु नानक जी अपनी हौमे छोड़ना क्या होता है? विनम्रता, कुर्बान संगत में घुल जाओ। हम कौन हैं? बार बार संगत में आ रहा है तो अपना औधा जूते घर में छोड़ के आ। तू बाहर होगा गुरु के सामने तू भिखारी है, तू होगा बड़ा औधा वाला, मगर जो भी तू है गुरु के सामने तू भिखारी है, क्योंकि उसने तुझे दिया है। यहाँ तू कुछ नहीं है। मुझे क्यों कह दिया? ये अहंकार है। धन गुरु नानक जी बड़ी प्यारी बात श्री कृष्ण जी कहते हैं भगवत गीता में, बड़ा प्यारा उपदेश है, ज्ञान है, जहाँ से ले लो। गुरु गोविंद देव जी की कथा आती है। गुरु गोविंद देव जी ने 52 कवि रखे थे, 52 कवि, और मुख्य कवि थे भाई बाबा नंदलाल जी। उन 52 कवियों में से एक ने हीर रांझा की कथा सुनाई। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक कथा सुनाई, सोनी महिवाल की कथा सुनाई कविता के रूप में। तो बहुत सारे कवि नाराज हो गए, ये आशिकों का राम लेने की क्या जरूरत है। गुरु गोविंद देव जी ने कुछ नहीं कहा। नेतवत आई, ऐसी तूफानदार बारिश आई रात को, सारे के सारे अमृत वेले, सारे के सारे अमृत वेले में इतना तूफान आया कि आधे से ज़्यादा जो कवि थे अमृत वेले में नहीं आए। जबकि गुरु गोविंद देव जी का हुक्म है कि मेरे सारे बंदे, हुक्म हम चाहे कुछ भी हो अमृत वेला में आना ही है। तब सुबह जब हुई तब गुरु गोविंद देव जी ने कहा कि सोनी महिवाल का किस्सा सुना, सोनी तुमसे अच्छी जो कच्चे घड़े में के सपोर्ट में महिवाल से मिलने जाती थी, आप थोड़ी सी बारिश में गुरु का अमृत वेला छोड़ दिया। वहाँ पर गुरु गोविंद देव जी उपदेश दिए थे, जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से ले लो। धन गुरु नानक जी। तो श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो लोग सत्कार मांगते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं तो सोचते हैं हमारा बहुत सत्कार होगा, हमारे लिए लोग खड़े हो जाएंगे। जो लोग सत्कार मांगते हैं उनके लिए कितना भी सत्कार पूरा नहीं पड़ता। और जब हमेशा डर डर के जीते हैं कि सत्कार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सत्कार अपनी नज़रों में होना चाहिए, खुद का सत्कार खुद का होना चाहिए अपनी नज़रों में। फिर कहीं मिले ना मिले कहीं असर नहीं होता। अपनी शख्सियत को ऐसी बनाओ कि कोई अगर तुम्हारी बेइज्जती करना भी चाहे तो बेइज्जती उसकी हो जाए, तुम्हारी नहीं। सूरज की ओर कोई थूकेगा तो अपने ऊपर ही थूक गिरेगा, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपनी शख्सियत को ऐसे उभारो, अपनी नज़रों में इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आईने में देखो तो आंखें नहीं झुके, ऐसा कोई पाप ना किया हो, करैक्टर संभालें। सत्कार सारी दुनिया अपने आप करती है, सच्चे मार्ग चल दिया उस्ताद करे जहाँ। तू सही मार्ग पे चलेगा, तेरा सारा जहाँ उस्ताद करेगा, चाहे कोई लाख रोके। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी। गुरु गोविंद देव जी ने कहा, एक जो होते हैं अपनी हौमे
हमें गंवा लेते हैं, एक गुमा लेते हैं। एक पत्थर है, एक मिट्टी है। और तीसरे को बोले फिर बताशे वाले को हाथ डाले तो पतासा हाथ में ना आया। शक्कर, पतासा शक्कर का बना होता है, घुल गया, इकविच हो गया। तो पासा ये नहीं मेरे हैं, क्योंकि ये तो पानी के साथ इकविक हो गया। तो सिख संगत में, सिख की अवस्था ये होनी चाहिए, आए संगत में और अपने आप को भूल जाए और गुरु के साथ इकविक हो जाए, इकविच हो जाए। ना किसी प्रकार का अहंकार, ना किसी प्रकार की इच्छा, बस अपनी सेवा, अपना सिमरन और गुरु के दर्शन। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी। जो भाई जग्गा को आपने पिटा है वो हमारे साथ इकविच हो चुका है। धन गुरु नानक, इसकी अवस्था भाई कन्हैया वाली है। गुरु गोविंद देव जी ने कहा, इसी सब में एक दिखाई देता है, मैं गुरु दिखाई देता है उसको। ऐसे गुर सुख के पास रहता है गुरु। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। मेल संगत में है उसे मिलेगा जो अपने हौमे को गंवा देगा कि मैं कुछ हूँ। बाबा नंद सिंह जी के पास बाबा इंदर जी आए और कहने लगे, महापुरुषों एक सवाल है कि 30 साल हो गया पूरे रात का चौकड़ी करता हूँ। 30 साल हो गए, मैं पूरा रात चौकड़ी मार के सिमरन करता हूँ, 12 से 6 दिन का नियम अलग। 30 साल हो गए मैं चौकड़ा मार पूरा रात सिमरन करता हूँ, रस नहीं आ रहा। मन विचलित, मन में वही ख्याल, मन कभी कभी टिकता है, कभी कभी रस आता है, जो परमानेंट रस है वो नहीं आ रहा। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, कहो फिर से, कहो क्या कहे। मैं सारी रात चौकड़ा मारता हूँ, 12 से 6 का नियम, मगर रस नहीं आ रहा, 30 साल हो गए। फिर से कहो, बोले बाबा नंद सिंह जी। फिर वो बोला, मैं 30 साल से चौकड़ा मार के पाठ कर रहा हूँ। तो बाबा नंद सिंह बोले, ये मैं की पूछ तो तुम लेके चल रहे हो, ये मैं क्या होता है? जब तक ये मैं है तब तक रस नहीं आता। कहना ये चाहिए, गुरु सारी रात मुझसे सेवा लेता है, कोई नहीं उठ सकता, गुरु करवा रहा है। आप जपाए जपे सुनाओ, आप गवाए सो हर गुण गाऊं। जब तक वो नहीं चाहता, एक बार भी बंदा वाहे गुरु नहीं कह सकता। ये मैं क्या होता है? और हमारे अंदर तो मैं ही मैं है, कमी नहीं है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। आज ये बताया गया है कि जब हम संगत में जाएं तो हमारे को नम्र होना है और बस हमको संगत में सिमरन के लिए जाना है, गुरु के दर्शन के लिए जाना है, उनके वचनों को सुनने जाना है। हमको दूसरों को नहीं देखना है, हमको अपने आप को देखना है। जब हम अपने आप को देखेंगे तो हमारे में ही इम्प्रूवमेंट आएगा और ये हमको हर एक कदम वाहेगुरु से आगे जोड़ने में मदद करेगा। धन गुरु नानक जी। आज का जो सत्संग है बहुत शिक्षाप्रद है। गुरु गोविंद देव जी के क्या कहना चाह रहे हैं हमको भी समझना है और हमको इस रास्ते पे चलने की कोशिश करना है। बाकी गुरु हमारी मदद स्वयं करता है। फिर जब बंदा खुद चाहता है कि मैं इस रास्ते पे चलूँ तो वाहेगुरु उसकी मदद करने के लिए खुद आ जाते हैं। धन धन गुरु नानक जी। तो अपनी कमाई बिल्कुल मत गंवाइए दूसरे से ईर्ष्या करके, दूसरे की निंदा करके। हम कहाँ खड़े हैं हमको ये देखना है और गुरु से हमारे को कैसे जुड़ना है, गुरु से हमारे को कैसे अपना प्रेम का रिश्ता बनाना है, ये हमको देखना है। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी। मैं भी नानक जी की बेटी हूँ। आप जैसे गुरु नानक जी के बच्चे हो, कोई गलती हो गई होगी तो माफ करना। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु